Hello class, welcome back to Excellent English. This is Ambikesh Tiwari, and in today's video I am going to have a discussion with you about simple future tense. So our topic is simple future tense or future indefinite tense. Either we can say future indefinite tense or simple future tense. Future indefinite tense. So it is also called simple future tense. So what happens if we are following translation method? तो in translation method हमें क्या करना होता है? We have to look at the last of our हिंदी sentences. और जो हमारी हिंदी की sentences होती हैं, यदि हम उनके लास्ट में गा गी गे पाते हैं तो हम वहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज कर देते हैं. दैट इज गा गी गे. तो यदि हमारे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में हमें मिलते हैं गा गी गे तो हम वहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, का यूज कर देते हैं. और वो हिंदी की सेंटेंसेस जिनके लास्ट में गागी गे आता है वो सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस कहे जाते हैं. अब हमें ये देखना है कि एट व्हाट प्लेसेस इन व्हाट सिचुएशन वी हैव टू यूज सिंपल फ्यूचर टेंस. हमें आखिर सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना कहाँ है? तो भविष्य में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं विच आर सपोज टू टेक प्लेस इन फ्यूचर टाइम, those all are written in future indefinite tense. ऐसी घटनाएं जो भविष्य में घटित होने वाली हों, हम क्या करेंगे? हम कह सकते हैं कल मैं पटना जाऊंगा. तो I shall go to पटना tomorrow. So, यहाँ पर एक फ्यूचर टाइम टुमारो दिया हुआ है. तो ये जो गो वर्ब है हमारा, इट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस देयर एंड इन टुमारो टाइम, जो कि एक फ्यूचर टाइम है. तो फ्यूचर में घटित होने वाली जितनी भी घटनाएं होंगी उनको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे. नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड यूज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो सेकेंड रूल है, हम क्या करते हैं? वर्तमान की, प्रेजेंट की कोई ऐसी सोच जो भविष्य में घटित होने वाली हो, हम क्या करते हैं? वी हैव मेनी ऑफ द प्लानिंग्स, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी प्लानिंग्स और बहुत सारी सोच हम रखते हैं और हमें लगता है कि ये फ्यूचर में ज़रूर होगा. तो वो सारे सोच जो कि वर्तमान में हैं और उनके फ्यूचर में घटित होने की संभावनाएं हैं, उनको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं. जैसे कि एक न एक दिन लोग मार्स की यात्रा करेंगे. एक न एक दिन लोग मार्स की यात्रा करेंगे. ये वर्तमान की सोच है जिसे हम ये मान के चलते हैं कि फ्यूचर में घटित होगा. तो अपना सब्जेक्ट है लोग. द पीपल विल ट्रेवल टू the Mars sooner or later. The people will travel to Mars sooner or later.
वर्तमान की कोई सोच जिसे हमें भविष्य में घटित होने की हमारी संभावना है, तो उसको हम क्या करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। सेकंड, यदि कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कोई वादा है यानी प्रॉमिस है, कोई थ्रेटनिंग वर्ड है, कोई धमकी है या कोई रिक्वेस्ट है, वादा धमकी रिक्वेस्ट, वादा धमकी और विनती, इनके लिए भी हम क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। जैसे मैं आपकी सहायता करूंगा, मैं आपकी सहायता करूंगा, तो दिस इज ए प्रॉमिस, आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, हियर देयर इज अ प्रॉमिस। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, तो आई शैल नॉट स्पेयर यू, दिस इज अ थ्रेट, ये एक धमकी है। और यदि हम बात करें रिक्वेस्ट की, तो हम उसमें क्या करते हैं, क्या आप मुझे अपना फ़ोन देने की कृपा करेंगे, क्या आप मुझे अपना फ़ोन देने की कृपा करेंगे, विल यू प्लीज़ गिव मी your phone. So in this way we can have the translation of future indefinite tense. अब हम बात करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो हमारी सेंटेंसेस होंगी उनको हम कैसे फ्रेम करते हैं। तो आइए हम अब स्ट्रक्चर्स की बात करें। स्ट्रक्चर्स में यदि हमारा सेंटेंस किसी अफर्मेटिव सेंटेंस का हो, अफर्मेटिव सेंटेंस की जितनी भी हमारी सेंटेंसेस होंगी उनको फ्रेम करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट। आफ्टर सब्जेक्ट हम आइदर शैल और विल का प्रयोग करेंगे। अगेन हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखते हुए ऑब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर आइदर शैल और विल, इन दोनों में से जिसकी ज़रूरत हो उसको लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं एंड ऑब्जेक्ट लिखते हैं। हमें याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन के जितने सब्जेक्ट्स हैं, वैसे दो ही सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट पर्सन के, आई और वी। आई और वी के साथ हमें शैल लगाना है, बाकी जितनी बच जाती हैं उनके साथ क्या लगाना है, विल लगाना है। तो ये हमारा अफर्मेटिव था। अफर्मेटिव में हम देखें, मैं इस वर्ष एक नई कार खरीदूंगा। तो मैं इस वर्ष एक नई कार खरीदूंगा, तो आई शैल बाय ए न्यू कार दिस ईयर। आई शैल बाय ए न्यू कार दिस ईयर। सबसे पहले सब्जेक्ट तो मैंने सब्जेक्ट लगाया, शैल या विल तो हमने शैल लगाया है क्योंकि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है तो शैल लगेगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है तो बाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हमने। ऑब्जेक्ट हमने लिखा ए न्यू कार और फिर से एक टाइम फ्रेज आया है, अदर वर्ड्स में हमने एक टाइम फ्रेज भी डाल दिया। यदि हमें इसको नेगेटिव करना हो तो हमें लिखना होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, देन शैल और विल, whatever is required here, then we have to write not, first form of the verb, object, sorry, not question mark, full stop। आप
मुझे नहीं पकड़ पाएंगे, आप मुझे नहीं पकड़ेंगे। फाइन, इन दिस वे आई एम गोइंग टू राइट आप मुझे नहीं पकड़ेंगे। सो यू विल नॉट catch me. I have already told you that with the subject of first person we have to write shall, or with the other subjects, with the subjects related to second person and third person, we have to write will. Okay, that is good. Now if we are going to write the same sentence into interrogative, then shall and will be there at the first. Shall and will, then subject, verb 1, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैं यह दिन भूल जाऊंगा? क्या मैं यह दिन भूल जाऊंगा? क्या, अब ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर सब्जेक्ट को बदल ही देते हैं और सुटेबिलिटी आ जाएगी अपने सेंटेंस में। क्या आप यह दिन भूल जाएंगे? क्या आप यह दिन भूल जाएंगे? एक्चुअली आई डिड दिस फॉर गेटिंग अ बिट सुटेबिलिटी इन द सेंटेंस। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी सेंटेंस को शैल विल सबसे पहले लगाना है, तो सब्जेक्ट विल है, सॉरी सब्जेक्ट यू है तो विल लगाएंगे हम। तो विल यू फॉरगेट दिस डे, विल यू फॉरगेट दिस डे। और जो नेक्स्ट अपना स्ट्रक्चर होगा, जो लास्ट स्ट्रक्चर होगा, उसमें हमें क्या करना है, ध्यान रखिएगा, दिस इज अफर्मेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज इंटरोगेटिव। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द WH टाइप। सबसे पहले हम लगाएंगे WH वर्ड्स प्लस आइदर शैल या विल, then subject, then first form of the verb, finally object and question mark। आप कैसे यह कार्य पूरा करेंगे? आप कैसे यह कार्य पूरा करेंगे? अब हम क्या करेंगे, WH वर्ड वी हैव टू राइट एट फर्स्ट। तो अपना WH वर्ड है कैसे, तो एट फर्स्ट वी हैव टू राइट हाउ, देन आइदर शैल और विल। सब्जेक्ट यू है तो यू के लिए हमें विल ही लगाना होता है, हाउ विल यू। पूरा करना हमारा वर्ब है तो वी हैव टू राइट, पूरा करना का इंग्लिश कंप्लीट, एंड आवर ऑब्जेक्ट इज यह कार्य, दिस वर्क, हाउ विल यू कंप्लीट दिस वर्क। सो डियर ऑल, वी हैव completed all the 4 structures here। हमने complete 4 structures यहाँ पे कर लिए हैं। Actually future indefinite tense is one of the easiest tense। ये काफ़ी easy भी होता है। We don't think that you are going to get any type of doubt here। So just look at all the 4 structures and get helped by it। So if you like this video, please subscribe the channel, like the videos, share it to your friends, and the most important thing about pressing the bell icon so that you can get the notification of new uploaded videos on time। So bye, see you in the next video।